तो नमस्कार दोस्तों, हाल ही में पीओके के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें वापस से भारत से यूनाइट कर दिया जाए। पीओके ये भारत का वही हिस्सा है जिसे इंडो पाक वॉर के दौरान पाकिस्तानियों ने जबरदस्ती से अपनी टेरिटरी का एक हिस्सा बना लिया था। तो आइए जानते हैं कि पीओके क्या है और किस तरीके से पाकिस्तान ने इसे ऑक्यूपाई किया। तो बात है ईयर 1947 की। पीओके 2.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये हिस्सा जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा हुआ करता था और महाराज हरी सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो पार्टीशन के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी पैरामाउंसी पॉलिसीज को प्रिंसली स्टेट से हटाती है तो महाराज हरी सिंह को 3 चॉइसेस दी जाती हैं। पहला कि वो इंडिपेंडेंट इंडिया को ज्वाइन कर ले, दूसरा कि वो पाकिस्तान का एक हिस्सा बनकर रहे और तीसरा कि वो खुद एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी या फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर रहे। तो महाराज हरी सिंह जम्मू और कश्मीर को स्विट्जरलैंड जैसा एक सुंदर देश बनाना चाहते थे, तो उन्होंने तीसरा ऑप्शन यानी जम्मू और कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए रखने का फैसला किया। तो पाकिस्तानियों की फितरत को तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। पाकिस्तानी इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा गए और सोचने लगे कि कहीं भावनाओं में बहकर महाराज हरी सिंह जम्मू और कश्मीर के इस हिस्से को भारत को ना सौंप दे। इसीलिए तत्काल ही फॉर्मेशन होता है रावलपिंडी में एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और कैप्चर कर लिया जाता है बारामुल्ला को, जो कि श्रीनगर से सिर्फ 30 किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी पर था। अब महाराज हरी सिंह इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और गुहार लगाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से, जो कि भारत के उस समय के होम मिनिस्टर हुआ करते थे, कि भाई हमें बचा लो। अब इसके रिस्पॉन्स में सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि भाई जब तक आप ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन नहीं कर सकते तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो इसीलिए 26 अक्टूबर 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि इंडिया के उस समय के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को राजा हरी सिंह के थ्रू साइन किया जाता है और जम्मू और कश्मीर के इस हिस्से को भारत को एक्सीड कर दिया जाता है। इसी के बाद शुरुआत होती है इंडिया और पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंडो पाक वॉर। जनवरी 1948 को हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी इस इशू को यूनाइटेड नेशंस में रेज करते हैं और इसके अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन पास करता है रेजोल्यूशन 47, जिसके अंडर पाकिस्तान को अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने को कहा जाता है और इंडिया को अपने ट्रूप्स को कुछ स्मॉल अमाउंट में रखने की परमिशन मिलती है और साथ ही में एक प्लेबिसाइट होल्ड करने को भी कहा जाता है। प्लेबिसाइट का मतलब है कि लोगों से उनके पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन लिया जाए, बट एक्चुअल में उस समय कोई भी प्लेबिसाइट नहीं हुआ था। 1949 में द कराची अग्रीमेंट के थ्रू द सीजफायर लाइन को एस्टेब्लिश किया जाता है और दोनों ही कंट्रीज को यह कहा जाता है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें। अब जम्मू और कश्मीर का वो हिस्सा जिसे पाकिस्तान ऑलरेडी कैप्चर कर चुका था, वो उसी की टेरिटरी का पार्ट बना रह जाता है और जम्मू और कश्मीर के उसी हिस्से को हम पीओके नाम से जानते हैं। बेसिकली पीओके को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला द आज़ाद कश्मीर, दूसरा द गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन और तीसरा द ट्रांस कराकोरम ट्रैक्ट। बाद में मुजफ्फराबाद को इस पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर की कैपिटल बनाया जाता है। 1963 में साइनो पाक अग्रीमेंट के अंदर 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले द ट्रांस कराकोरम ट्रैक्ट, जिसे हम सेक्सग्राम ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं, पाकिस्तान चाइना को गिफ्ट कर देता है। 1972 में शिमला अग्रीमेंट होता है, जिसके बाद द सीजफायर लाइन को LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर कर दिया जाता है। सितंबर 26, 2020 इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपने इस जम्मू और कश्मीर के फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाने की मांग की कि भाई अब हमें हमारा पीओके वापस चाहिए, वही पीओके जिसे असल में कभी पीओके होना ही नहीं चाहिए था। हाल ही में पाकिस्तान ने पीओके को अपना प्रोविजनल 5th प्रोविंस डिक्लेयर किया है,
जिसके बाद से गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। वो सोच रहे हैं कि कहीं ये बावला पाकिस्तान पागल होकर हमें चाइना में ना फेंक दे। जिसके बाद से गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग सड़कों पर उतर गए हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें आज़ाद करो और भारत को सौंप दो। चाइना ने $15 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में, यानी CPEC, जो कि POK से पास होता है। देखा जाए तो ये भी इंडिया की सिक्योरिटी और सोवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बाकी POK का बॉर्डर अफगान, शिंगजान, वखान कॉरिडोर से भी टच होता है। तो आप सोच लीजिए कि किस तरीके से POK इंडिया के लिए कितना ज़्यादा क्रूशियल है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया एक इतना ज़्यादा पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद आज तक POK को वापस से इंडिया से यूनाइट करने में नाकामयाब है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया कभी भी फर्स्ट अटैक पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है। दूसरा, अगर इंडिया POK को अप्रोच करता भी है तो अपने इस $1 बिलियन प्रोजेक्ट को बचाने के लिए चाइना इंडिया के सामने दीवार बनकर खड़ा है। और आर्टिकल 370 एंड 35A के रिवोकेशन के बाद इंडिया की पहली प्रायोरिटी जम्मू और कश्मीर को डेवलप बनाना है, ना कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज में पार्टिसिपेट करना। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम POK को वापस से इंडिया का एक हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि POK हमारा है और उसे वापस तो लाना है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ, जिससे आगे भी हम लोग आपके लिए ऐसी ही वीडियो ला सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।